अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्तवन्यां। भगवान कहते हैं इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य और भी मेरी प्रकृति है जिसका नाम है जीवभूत। जीव यानी जीवात्मा। जहाँ आत्मा है, जहाँ जीवन है, वह सजीव है। जहाँ आत्मा नहीं है वह निर्जीव है। भगवान कहते हैं जो मेरी अपरा प्रकृति है, जो मेरी निकृष्ट प्रकृति है, जो जड़ प्रकृति है, जो माया प्रकृति है, जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, इसके अतिरिक्त भी मेरी एक उत्कृष्ट प्रकृति है, एक श्रेष्ठ प्रकृति है, उसे जीव कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा की उपस्थिति के कारण इस संसार में नाना प्रकार के शरीरधारी होते हैं। दोनों ही प्रकृति भगवान की है, चाहे परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो। कुछ लोग जीव को ही ईश्वर समझते हैं, आत्मा को ही ईश्वर समझते हैं। यहाँ पर हम सोच सकते हैं यदि यही ईश्वर है तो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, तो आत्मा अल्पज्ञ क्यों है? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है तो आत्मा अल्पशक्तिमान क्यों है? यदि आत्मा को नरक और स्वर्ग जाना पड़ता है तो क्या भगवान को भी स्वर्ग या नरक जाना पड़ता है? ये धारणा मिथ्या है। जीव अलग है, ईश्वर अलग है। कभी भी जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा गुणों को ग्रहण कर सकता है, भगवान का प्रिय सेवक बन सकता है। जैसे सेवा करने वाला स्वामी के एकदम पास रहता है, स्वामी जैसा ही सम्मान पाता है जहाँ भी